बीच पंक्तियां उठाई, इनमें से चित्रकूट गिरि करहु निवास। भगवान वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि आप चित्रकूट गिरि पर, कामद वन में, कामद गिरि में विंध्यवासी बनो, जहां आपके लिए सब प्रकार अच्छा रहेगा। तो कैलाश शिखर, चित्रकूट शिखर। तीसरा, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तीसरा शिखर है प्रवर्षण शिखर। वाली को निर्वाण पद देकर, अंगद सुग्रीव को राज्य देकर, अंगद को युवराज पद देकर चातुर्मास के लिए भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजित हुए। ये प्रवर्षण शिखर, ये तीसरा बहुत उपयोगी है। चौथा, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। लंका में यद्यपि 3 शिखर है, लेकिन ये त्रिकूट शिखर में संदर्भ आएगा तो सबकी चर्चा करेंगे। तो एक ये चौथा जो है वो है त्रिकूट शिखर, महत्व का है। 5वां शिखर, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। सुबेल पर्वत पर लंका में प्रभु ने निवास किया। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आध्यात्मिक अर्थ रखने वाला ये शिखर है, सुबेल शिखर। 6ठा शिखर है उत्तर दिशा। काकभूषुंडी जी का जो आश्रम, वहाँ भी 4 शिखर है, लेकिन इनमें से नीलगिरी शिखर, जहाँ निरंतर राम कथा चलती है, ये 6ठा शिखर। और 7वां, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसी। मेरु पर्वत के शिखर पर वट की छाया में, जहाँ लोमस मुनि, तुलसीदास जी के गुरु एक अर्थ में, वहाँ निवास करते हैं, ये 7वां शिखर। तो इन 7 शिखरों को इस समेत शिखर की कथा में हम संवाद का केंद्र बनाने जा रहे हैं। 7 शिखरों की अपनी विशिष्टता है, उसका गुरु कृपा से हम संवाद करेंगे। और कोई भी पर्वत लो साहब,
कोई भी पर्वत हो, इसके साथ 7 वस्तु जुड़ी हुई होती है। खास करके जो महिमावंत पर्वत है, शास्त्र विदित पर्वत है, अपने पुराणों में, जैनाचार्यों के आगमों में भी शिखरों की जो महिमा है, जैन आचार्यों में भी कई महापुरुषों के नाम के पीछे शिखर शब्द लगता है, शेखर शब्द लगता है, शेखर शब्द लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे 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 हमारे लिए, किसी का वो न्यून्य अधिक की बात नहीं, लेकिन सनातन धर्म के अंदर सबसे एक नाम है शिखर के साथ, वो है चंद्रशेखर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महादेव, इसलिए इस शिखर को मैंने पहले रखा, सदा जहां शिव उमा चंद्रशेखराय नमः। तो कोई भी पुराण प्रसिद्ध वेद में शिखरों का वर्णन है कि नहीं, मुझे बहुत ख्याल नहीं है सर। स्मरण में आएगा तो बताओ, होगा तो जरूर। तो कोई भी पर्वत आप लो तो इसके साथ 7 वस्तु जुड़ी है, इसलिए सप्त शिखर इस कथा का नाम रखा। एक पर्वत के साथ एक वस्तु जुड़ी है, हाइट, ऊंचाई। ये सर्वविदित बात, इसमें कोई नई बात नहीं। आप सब जानते हैं, केवल मैं पर्दा हटा रहा हूं और कुछ ऊंचाई। बर्फ से आच्छादित हिमगिरी, हिमालय की गिरिमाला, इसमें यद्यपि वनस्पति नहीं है, वहां वनस्पति नहीं, वृक्ष नहीं, लेकिन कैलाश में दिखता नहीं, लेकिन एक वृक्ष है जो वेद विदित वट वृक्ष, जिसकी छांव में बैठकर भगवान शंकर राम कथा कहेंगे। और पर्वतों के साथ तो बहुत वनस्पति है साहब। ये देखो ना, पर्वत वनराय से घिरे। हमारा गिरनार देखो, चित्रकूट देखो, कामदगिरी, वृक्षों से जमावट है। मैं प्लेन में आ रहा था तो हमारे मदन भाई बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत प्रसन्न कर दी, विशेष प्रसन्न कर दी। उसने कहा, बापू मैंने संकल्प किया है 1 करोड़ वृक्ष बोऊंगा, 1 करोड़ वृक्ष। सुंदर संकल्प, मुझे अच्छा लगा। हर एक पहाड़ पर वृक्ष है। आबू जाओ, तिरुपति, तिरुमल्लाई जाओ, लगभग हिमाच्छादित प्रदेश को छोड़कर, हाँ थोड़ा ऋतु परिवर्तन में पानखर आती है तो कुछ वृक्ष सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते, बाकी सब। तो वृक्ष के साथ 7 वस्तु जो जुड़ी है, उसमें पहली वस्तु ऊंचाई और दूसरी वस्तु है वनराय, हरियाणा। तीसरी वस्तु पर्वत के साथ जुड़ी है जल, जल संग्रह। पर्वतों से झरने बहते हैं, गंगा बहती है, यमुना बहती है। कहाँ ये जल है, कहाँ से निकलता है पता नहीं। सभी सरिताओं का उद्गम स्थान है पर्वत, बहुधा।
बहुधा मीन्स 90-95%.